अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले खबर कि शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने एक और केस में उठाकर गिरफ्तार कर लिया है और जैसे ही अडियाला जेल में आज उनको ज़मानत पर रिहाई किया गया तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और दौड़ा दौड़ा कर उन्हें एक बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया। तो उस पर शाह महमूद कुरैशी ने सख्त एहतजाज किया और कहा कि ये क्या तरीका है, मैं मुल्क का साबिक वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ और आप मुझे इस तरह घसीटते हुए आम मुजरिम की तरफ ले जा रहे हैं। तो लेकिन उन्हें धक्के देकर गाड़ी में बिठा दिया गया। पीटीआई की तरफ से एक बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के इस तरह गिरफ्तार करने और उन पर तशद्दुद करने की शदीद लफ्ज़ों में मज़म्मत की गई है। दूसरी तरफ पीटीआई ने कल एक पिटीशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान को तोशाखाना केस में जो नाअहल करार दिया गया है उसमें रिलीफ दिलाने के लिए तोशाखाना की नाअहली ख़त्म की जाए। लेकिन आज बदकिस्मती से पीटीआई के लिए कोई शायद बुरा दिन था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास 3 रुकनी बेंच अवेलेबल नहीं, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए एक जज है, इसलिए ये केस अभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता और ना ही इसको फौरी कोई रिलीफ दिया जा सकता है, कोई स्टे आर्डर जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने कल एक गैर कानूनी फैसला दिया था उस पर भी हम आ रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आज पीटीआई को जवाब दे दिया और कहा कि जब इसकी समाअत तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां ख़त्म होगी। तो यूं इस केस में इमरान खान को फौरी रिलीफ नहीं मिला और वो इंतखाबात नहीं लड़ पाएंगे। ये तो थी वो सूरत हाल। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी तौहीन इलेक्शन केस में अभी अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमिश्नर जो है वहाँ गए हैं अडियाला जेल में समाअत करने। अब देखना ये है कि इस केस में आज क्या सूरत हाल होती है, लेकिन ये केस अभी चंद दिनों की समाअत का है। उसके बाद इमरान खान को यकीनन इसमें सज़ा दी जाएगी और इसकी सज़ा ख्वाह वो एक दिन हो या एक महीना हो, इमरान खान फिर 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को महज चंद मिनटों की सज़ा दी गई थी कि जब तक अदालत है तब तक आपको सज़ा है, तो उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म नहीं रहे थे और उन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया था साकिब निसार के दौर में। तो उसके बाद यही सूरत हाल है और आते हैं अब पेशावर के इस फैसले के खिलाफ जो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया। पेशावर हाई कोर्ट को ये फैसला करने का अख्तियार ही नहीं था, क्योंकि कोई भी सिंगल बेंच पेशावर हाई कोर्ट का कोई सिंगल जज कोई भी डिसीजन देने का अख्तियार नहीं रखता। ये बाकायदा एक लॉ बना हुआ है कि सिंध हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट और केपी हाई कोर्ट जो हैं, ये तीनों हाई कोर्ट कम से कम डिवीजनल बेंच यानी 2 जजों पर मुश्तमिल बेंचेस ही फैसला कर पाएंगी, तब ये फैसला कर सकेंगे। उसके अलावा ये एजाज़ सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को है कि वहाँ एक जज कोई भी फैसला कर सकता है, उसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती यहाँ। लेकिन यहाँ सिंगल बेंच के जज ने कहा और जज ने खुद कहा कि मैंने फैसला नहीं पढ़ा इलेक्शन कमीशन का। जब तुमने फैसला ही नहीं पढ़ा तो फिर तुम उस केस को किस तरह उड़ा रहे हो पहले ही कार्रवाई में। तो पता चला कि ये जज जो है ये पीटीआई के पहले जो 5 साल थे केपी में, उस वक्त ये एडवोकेट जनरल था, एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा है पीटीआई का। और ये सिंध में साबिक आईजी और डीआईजी जो रहे थे शाहिद हयात, उसका भाई है और ये शुरू से ही इमरान डूज है और इसको इमरान डूज की सिफारिशों पर हम जनरल हमीद गुल की उस इमरान प्रोजेक्ट को भर्ती पे जो जज भर्ती किए गए थे उनका एक किरदार है। ये एक बदबूदार निज़ाम का हिस्सा है जिसने ये फैसला दिया और फैसला बगैर किसी को सुने। अब जब एक फरीक ने ये पिटीशन दाखिल की है तो तुम्हारा काम है तुम समन जारी करो, दूसरे फरीक को बुलाओ जिन्होंने ये पिटीशन दाखिल की है और उस इदारे को भी बुलाओ इलेक्शन कमीशन को जिसने फैसला दिया है। लेकिन तुम बाअख्तियार ही नहीं हो, तुम्हारे पास कोई अख्तियार ही नहीं है कि तुम इलेक्शन कमीशन के इस केस को सुनो और इस पर कोई फैसला जारी करो। तो ये सारा एक बड़ा ब्लंडर है जो पेशावर हाई कोर्ट के एक जज ने किया है। इसका ये भी एक कंटेम ऑफ कोर्ट ही है। लेकिन अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या असरअंदाज करती है। अकबर एस बाबर जो इसके मेन पिटिशनर हैं इस केस के, उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं पिटीशन लेकर। अब जाहिर है ये पिटीशन जो है गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही लगेगी, क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त केसेस की रश है और 2 जजेस वहाँ मौजूद हैं जो अलग अलग बेंचेस कर रहे हैं। तो इस तरह ये केस भी वहाँ फंस गया है। लेकिन भले का निशान पीटीआई को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अभी एक सवाल निशान है। पीटीआई के लोगों ने बड़ी जल्दी में
जश्न मना लिए, मिठाइयाँ खा लीं, लेकिन जो जज का फैसला है उसको अब देखें इलेक्शन कमीशन मानता है या नहीं मानता, क्योंकि सिंगल जज पेशावर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन कर ही नहीं सकता। ये एक कानूनी नुक्ता है जिसको उन्होंने पकड़ा है। और दूसरा, ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे, इसके बारे में भी कोई नहीं है कि पीटीआई की जो इलेक्शन हुए हैं उनको ये सर्टिफिकेट जारी करें। पेशावर हाई कोर्ट ने वो पोजीशन बहाल कर दी है, यानी इलेक्शन से पहले की पोजीशन बहाल कर दी है कि जब इमरान खान नाअहल है, पार्टी का कोई चेयरमैन नहीं है और ये पार्टी जूं के तूं वहीं रही है, तो ये इंतखाबात को न पेशावर हाई कोर्ट ने तस्लीम किया और न कुछ कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इंतखाबात से कबल बल्ले का निशान, इंतखाबी निशान वापस लिया गया है, फिर कैसे होगा, और इंतखाबी निशान बहाल किया जाए। तो इंतखाबी निशान तो बहाल होगा, लेकिन चेयरमैन जब नहीं होगा तो इंतखाबी निशान कौन देगा? तो यूँ ये एक अपनी जगह अभी बड़ा सवाल है। इस पर कानूनी राय आ रही है मुख्तलिफ तरह से, मुख्तलिफ तरीक़ों से। दूसरी तरफ जो मैंने कल भी आपको बताया था, बिलावल भुट्टो के लाहौर से इलेक्शन लड़ने पर पीएमएल नून में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और इनकी ऊपर की क़यादत तक परेशानी में है कि पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में इस तरह इन होंगी तो फिर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। उन्होंने कहा कि हमने तो लाड़काना से फार्म नहीं भरा, फिर ये लाहौर से क्यों भर रहे हैं? यानी अब लाड़काना और लाहौर को ये तकाबुल कर रहे हैं। हालांकि कराची से तो खड़े हुए हैं, सिंध से ना, सिंध से इंतखाब लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो के खिलाफ एक शहरी एप्लीकेशन लेके चला गया है वहाँ इलेक्शन कमीशन में कि बिलावल भुट्टो, जो कल मैंने बात की थी उसी बात को वो सामने लेके आए हैं कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं जिसका इंतखाबी निशान तलवार है, तो वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियन जिसका इंतखाबी निशान तीर है, उस पर इंतखाब कैसे लड़ रहा है? इसलिए बिलावल भुट्टो के फार्म रद्द किए जाएँ। तो अब इसकी एतराज़ात दाखिल कर दिए गए हैं। अब देखें इस पर क्या जवाब आता है। आज या कल तक इसकी स्क्रूटनी कंप्लीट होगी तो पता चलेगा। ताहम बिलावल भुट्टो लाड़काना से उनके फार्म जमा हो चुके हैं और उसकी अप्रूवल भी आ चुकी है। पीटीआई के कई अरकान के जो कल फार्म रद्द हुए हैं, जिसमें हलीम आदिल जो हैं कराची से हुए हैं, और जरताज गुल का भी फार्म रद्द हो गया है और उसका जो वकील था जो फार्म लेके आया है उस वकील को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर भी कई पीटीआई के फार्म रद्द हुए हैं। लेकिन पीटीआई के लिए भी एक मसला खड़ा हो गया है। पीटीआई ने बहुत बड़ी गेम खेली और फार्म भरने में 1-2 दिन पहले तक जो उन्होंने शोर मचाया कि बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे कारकुनों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उम्मीदवारों को गायब किया जा रहा है। लेकिन इसी शोर और गुल के दरमियान बहुत सारे फार्म जमा करा दिए गए मुख्तलिफ हलकों में। तमाम हलकों में 5 से 10 उम्मीदवार, एक हलके में 44 उम्मीदवार हैं पीटीआई के। तो अब मुझे बताएं कि कौन जीतेगा वहाँ से। तो ये सारी कार्रवाई जिसके बारे में बताया जा रहा है, इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है नुसरत जावेद के एक कॉलम में कि चकवाल है, चकवाल में ज़ाहिर है जनरल फैज़ हमीद है। और ये जनरल फैज़ हमीद की कार्रवाई डली हुई है क्योंकि वो 2018 के इलेक्शन को रिगिंग करने का बड़ा मास्टर है। उसे पता है कि इंतखाबात को किस तरह अपने कंट्रोल में लाना है, लोगों को किस तरह कंट्रोल में लाना है, मीडिया को किस तरह कंट्रोल में लाना है। ये जनरल फैज़ हमीद से ज़्यादा कौन जानता है। तो जनरल फैज़ हमीद ने ये कार्रवाई डाल दी है। और दूसरी कार्रवाई ये जो है 8 फरवरी को करेंगे। 8 फरवरी को ये इंतखाबात में बहुत बड़ा शोर मचाएंगे सोशल मीडिया पे, और इन्होंने बंदे हायर किए हुए हैं जो हर जगह पर कैमरे लेकर जाएंगे और मुख्तलिफ छोटे छोटे फ़ोटोज़ और शूटेज निकाल कर बनाकर इनको भेजेंगे और सोशल मीडिया से चलाए जाएंगे। और ये इंतखाबात के दूसरे दिन यानी 9 फरवरी को फिर ये 9 मई करने के चक्कर में होंगे। और इसलिए एजेंसियों ने इसको पहले ही भांप लिया है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो पीटीआई के जो वकला खड़े हुए हैं इलेक्शन में, ये ख़ुद अब इमरान खान के गले में पड़ेंगे, क्योंकि अगर इमरान खान जो टिकट जारी करेंगे अभी कि हर हलके से एक ही शख्स को खड़ा करेंगे, तो जहाँ पीछे उनके 5 और 10 लोग दूसरे और पीटीआई के खड़े हैं वकला, वो कहाँ जाएंगे? फिर वो कैसे पीछे चले जाएंगे? हो सकता है 1-2 बंदा हाथ उठा ले, लेकिन सब नहीं उठाएंगे। वो कहेंगे हमने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारे केसेस हमने इमरान खान के मुफ्त में लड़े हैं, इन इलेक्शन पर हमारा हक है, इसलिए वो भी वहाँ से नहीं हटेंगे। तो ये वकला आगे जाकर पीटीआई का बठा बिठाएंगे और ख़ुद इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा होंगे आगे जाकर। और जो इनकी पॉलिसियाँ हैं ये यकीनन उनमें बड़ा खलल डालेंगे। और अब देखना ये है कि ये आगे जाकर क्या सूरत-हाल रुख अख्तियार करती है। दूसरी तरफ आज पीपल्स पार्टी की कायद का शहादत का दिन है और सिंध में एक हादसा भी हो चुका है। एक गाड़ी जो कारकुनों को लेकर जा रही थी खैरपुर के करीब, उसको वहाँ हादसा पेश आया जिसमें कई पीपल्स पार्टी के
ज़ख्मी हो गए हैं। मुल्क भर से आज जियाले वहाँ पहुँच रहे हैं। एक बहुत बड़ा मैदान सजा हुआ है, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। पीपल्स पार्टी आज अपनी इंतखाबी मुहिम 27 दिसंबर से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार से शुरू करने जा रही है। उसके बाद वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जलसे करेंगे और पीपल्स पार्टी बाकायदा अब लाहौर को अपना गढ़ बनाएंगी और वहाँ से जीतने की कोशिश करेंगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने भी पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो को टफ टाइम देने के लिए उनके मुकाबले में अता तारड़ को मैदान में उतार दिया है। अता तारड़ जो PML नून के एक मुतहर्रिक इंसान है, मुतहर्रिक जो एक सियासतदान है और काफ़ी एक्टिव है, और उसी को जो है इसी हलके से बिलावल भुट्टो के मुकाबले में टिकट दिया जा रहा है। ये हलका वैसे शाइस्ता परवेज़ का था, इसकी जगह पर अब इन्हें लाया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि ये क्या सूरत हाल होती है। और इमरान खान के खिलाफ एक इंटरव्यू के चर्चे चल रहे हैं कई दिनों से, 3 दिनों से पिछले उसका इंटरव्यू नशर हो गया और नईम बुखारी ने एक इंटरव्यू दिया है जो इमरान खान का वकील भी रहा है। उसने कहा कि मैंने घड़ी चोरी पर भी इन्हें टोका था, उसके बाद भी अलकायदा ट्रस्ट और इन केसेस में उन्होंने कहा कि इमरान खान के बचने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो ये बड़ी नईम बुखारी का इंटरव्यू है, वो आप खुद देख सकते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे, और ख़ास तौर पे नुसरत जावेद का कालम ज़रूर पढ़ा करें। नुसरत जावेद एक बहुत बड़ा जमहूरियत पसंद और कानून पसंद एक तजिया निगार और राइटर हैं, सहाफ़ी हैं, लेकिन यही वो सहाफ़ी जिसे इमरान खान के दौर में ऑफ़र किया गया था और उनको किसी भी अखबार में और किसी भी इदारे में नौकरी करने नहीं दी गई थी। ये जनरल फैज़ हमीद की मेहरबानियाँ थी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।